नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कल हमने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, उसी का मॉडल आंसर दे रही हूँ। उसमें जो पॉइंट्स हो सकते हैं उनको दे रही हूँ, आप लोग लिखिएगा जिन्होंने नहीं लिखा है। क्या कारण थे कि गांधी जी ने किसी आंदोलन में अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई? गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार हुआ और इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह इतिहासकारों के बीच आश्चर्य का विषय है कि गांधी जी लगभग 3 दशकों तक जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। इस तथ्य के बावजूद कि उनके नेतृत्व में होने वाले किसी भी आंदोलन ने लक्ष्य हासिल करने में पूर्णतः सफलता नहीं पाई। इस विरोधाभास की व्याख्या निम्न संदर्भों में की जा सकती है। गांधी जी बेहतर पर्यवेक्षक थे। उनका अनुभव संसार भी कहीं अधिक व्यापक था। इसने गांधी जी को भारतीय समाज और भारतीय जनता की मनोदशा को समझने में सक्षम बनाया। अपनी इस क्षमता और अपनी इस समझ की बदौलत न केवल गांधी जी ने खुद को भारतीय राजनीति के शीर्ष पर स्थापित किया, वरन जनता की नब्ज पर बेहतर पकड़ के कारण यह जानने में भी सफल रहे कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसने ही उन्हें जनता के साथ कनेक्ट करने में सक्षम बनाया। इसने ही इन्हें जन नेता बनाया और जनता की शक्ति में अपनी आस्था प्रदर्शित की। गांधी जी ने कांग्रेस का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो साल भर सक्रिय रहता था। कांग्रेस गांधी जी के आने से पहले बन गई थी, लेकिन जब गांधी जी इसमें शामिल हुए तो वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा लोग जो ग्रामीण समाज है वहाँ तक इसकी पहुँच हो गई, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर उभर रहे नेताओं से भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकता था, जो जनता से जुड़ी हुई चिंताओं एवं समस्याओं के प्रति सकारात्मक अनुक्रिया कर पाने में समर्थ था। और इन सबसे महत्वपूर्ण इस संघर्ष से की जो भी उपलब्धियां होनी थीं, उन सब का श्रेय गांधी जी को ही मिलना था। गांधी जी का मानना था कि आंदोलन का विकास नैतिक संघर्ष के रूप में होना चाहिए, साथ ही इसमें विचारधारा एवं क्रिया प्रणाली के बीच कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उनके रूप में जनता ने एक ऐसा नेता देखा जिसकी कथनी एवं करनी में कोई अंतर नहीं है और जो सिर्फ मूल नैतिकता अनुशासन पर जोर ही नहीं देता, वरन उन्हें अपने जीवन में भी उतारता है। गांधी जी के रूप में लोगों को ने पहली बार एक ऐसा नेतृत्व देखा जो उनके दुख दर्द एवं पीड़ा वेदना को समझता भी है और उन्हें दूर करने को तत्पर भी है। जब जनता खुद से जुड़े मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील होते देखेगी तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जनता का रुझान बढ़ना स्वाभाविक ही है। गांधी जी ने मुद्दों के चयन में भी सावधानियां बरती। असहयोग के लिए खिलाफत का प्रश्न हो या सविनय अवज्ञा के लिए नमक का, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का, ये सारे मुद्दे जनता के बीच से उठाए। गांधी जी की कार्यशैली ने भी उन्हें जनता के बीच अपार लोकप्रियता प्रदान की। चाहे उनके द्वारा बार बार राम राज्य का उल्लेख हो या मानस के उद्धरणों का प्रयोग, चाहे उनके द्वारा लंगोट धारण करना हो या फिर रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करना, चाहे जनता से जनता की भाषा में बात करना हो या फिर लोक जीवन से जुड़े प्रतीकों का प्रयोग, और इन सब से बढ़कर गांधी जी का रोमांटिक करिश्माई व्यक्तित्व एवं उनके संदर्भ में प्रचलित मिथक के साथ साथ किंवदंतियां, इन सब ने गांधी जी को जीते जी मिथक में तब्दील कर दिया और जनता उनसे जुड़ती चली गई। गांधी जी एक कुशल प्रबंधक भी थे और उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए अपने जनाधार को मजबूती प्रदान करने की कोशिश जारी रखी। रचनात्मक कार्यक्रमों में उन्होंने महिलाओं एवं हरिजनों से जुड़े मुद्दों को तरजीह दी और इन मुद्दों ने उन्हें इन दोनों समूहों के बीच की पैठ निरंतर बढ़ाई। हिंदू मुस्लिम एकता तो उनके एजेंडे में हमेशा से शीर्ष पर रहा। गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन भले ही अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्णतः हासिल कर पाने में असमर्थ रहा, लेकिन उनके हर आंदोलन के साथ राष्ट्रीय आंदोलन एक कदम और आगे बढ़ा
और कुछ न कुछ उपलब्धियां उनके नाम रहीं। इसी कारण गांधी जी के नेतृत्व में जनता की आस्था बनी रही। अंततः उनके नेतृत्व में और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारत को आज़ादी मिली। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने तरीके से या इसी तरह से सेम टू सेम आंसर लिख सकते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और इस पर आप क्वेश्चन आप ज़रूर लिखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।